हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और मैं शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की पाइथन। सो लास्ट क्लास में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और स्टैक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हमें स्टैक को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन में मैंने बताया था आपको कि कितने फंक्शंस बनाने होते हैं हमें, तो उन्हीं फंक्शंस का एक बार कोड बनाते हैं। सो हमारे 5 फंक्शन थे। पहला फंक्शन हमारा था एम्प्टी चेक करने का कि हमारा स्टैक खाली है कि नहीं। दूसरा हमारा पुश का था, पॉप का था और पीक। और लास्ट था हमारा पूरा का पूरा डिस्प्ले कराने का स्टैक को। तो सबसे पहले मैं एक स्टैक के लिए एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने बताया था कि हम लिस्ट के थ्रू स्टैक को बना रहे होंगे, बस उसको इंप्लीमेंट स्टैक की तरह करेंगे। तो एक मैं सबसे ऊपर एक लिस्ट बना लेता हूँ एस नाम की। अब ये हमारा स्टैक है, इसके ऊपर हम सारी चीज़ें करेंगे। तो पहला फंक्शन बनाते हैं चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। सो हम डिफाइन करते हैं इज एम्प्टी नाम का एक फंक्शन। इसके अंदर अपने स्टैक को ऐसे पैरामीटर देंगे। अब मेरे को चेक करने की एस टी के जो हमारा स्टैक है, मतलब ये एस है लेकिन ये एस टी के, क्योंकि ये पैरामीटर है ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अगर मेरे को चेक करने की एस टी के खाली है कि नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। एस टी के मुझे पता है कि लिस्ट ही है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ इफ एस टी के इक्वल टू एक खाली लिस्ट। उस केस में मेरे को क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू, यानी कि हमारा जो स्टैक है वो खाली है, इज एम्प्टी ट्रू। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि स्टैक जो है वो एक खाली लिस्ट नहीं है, उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा काफ़ी इजी इज एम्प्टी का फंक्शन। एक फंक्शन हम बना लेते हैं अपना पुश का। सो अगर मेरे को पुश कराना है तो पुश के लिए मेरे को पहले स्टैक बताना पड़ेगा और मेरे को यही बताना पड़ेगा कि मेरे को क्या पुश करना है। तो उसके लिए एक आइटम बना लेते हैं। सो मेरे को स्टैक के अंदर आइटम पुश करना है। सो अब मुझे पता है अगेन एस टी की हमारी लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर पुश करने का मेरे पास क्या ऑप्शन होता था। तो अगर मेरे को लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट डालना होता है, अब जैसे स्टैक के अंदर हम टॉप पे डालते हैं, लिस्ट के अंदर अगर मेरे को एंड में डालना होता है, उसके लिए मैं यूज़ करता था अपेंड फंक्शन। तो मैं एस टी के यानी स्टैक जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर सकता हूँ किसको, आइटम को। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा स्टैक है, स्टैक के अंदर टॉप पे हमारा आइटम आएगा, वैसी लिस्ट में एक तरह से एंड में आइटम आएगा। सो स्टैक में टॉप की जगह मैंने क्या करा, लिस्ट में अपेंड कर दिया। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमें एक टॉप भी मेंटेन करके चलना होता है। सो यहाँ पर हमें पुश के दौरान उस टॉप को छेड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक टॉप भी डिफाइन कर देता हूँ, स्टार्टिंग में उसको नन कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमारा टॉप नन है, बट जब मैंने उसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया, अब टॉप की वैल्यू क्या होगी। अब टॉप की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है। अगर 5 एलिमेंट है तो टॉप की वैल्यू 4 हो जाएगी। जैसे हमारा इंडेक्स होता है वैसे ही हमारा टॉप चलता है। तो अगर एक एलिमेंट है तो 0, टॉप हमारा 0 पे, फिर टॉप 1 पे, टॉप 2 पे। तो जैसे इंडेक्स हमारा लेंथ से 1 -1 तक चलता है, सिमिलरली यहाँ पे टॉप भी हमारा लेंथ से 1 -1 तक चलता है। तो मान लेते हैं अगर स्टैक के अंदर 5 एलिमेंट है तो हमारा टॉप कहाँ पे होगा, 5वें एलिमेंट पे, जो हमारा सबसे टॉप पर है। और उस पर टॉप की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी उस पर, जैसे इंडेक्स की होती है। तो टॉप को मैं क्या कर देता हूँ, जितनी भी हमारी लिस्ट की लेंथ है, या फिर बोल सकते हैं जितनी भी हमारे स्टैक की लेंथ है, उसमें से 1 कम कर देंगे। सो यहाँ से हमारा टॉप आ जाएगा। तो जब भी मैं कोई आइटम पुश कर रहा हूँ अपने स्टैक के अंदर, तो अपेंड तो मैं कर ही रहा हूँ अपेंड फंक्शन की हेल्प से, और लास्ट में जाकर टॉप की वैल्यू मेरे को चेंज करनी है, क्योंकि टॉप अब एक ऊपर आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी स्टैक की लेंथ है उसमें से 1 माइनस, तो जैसे अगर 10 लेंथ है तो 9 पे आ जाएगा वो, ठीक है। इंडेक्स सेम इंडेक्स वाला ही है। एक फंक्शन बना लेते हैं अपना पॉप का। पॉप के अंदर बस मेरे को स्टैक लेना है और फिर क्या करना है, टॉप को निकाल देना है, टॉप पर जो एलिमेंट है। तो पॉप कराने से पहले मैं ये चेक कर लूँगा कि कहीं हमारा स्टैक ऑलरेडी खाली तो नहीं है। तो वो जो अंडरफ्लो वाली कंडीशन मैंने बताई थी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे चेक कर लेता हूँ। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को वहाँ पर रिटर्न करा देना है कि ये अंडरफ्लो की कंडीशन है। सो मैं रिटर्न करा देता हूँ अंडरफ्लो। बट अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, यानी उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, उस केस में मेरे को क्या करना है, जो टॉप इंडेक्स पर हमारा जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालना है। अब हमारा एस टी की एक लिस्ट ही है, यानी जो एस है हमारा जो इसके अंदर आएगा। सो लिस्ट के अंदर से मेरे ऊपर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब पॉप करना मतलब क्या होता था कि ऊपर वाले एलिमेंट को निकाल के बाहर लाना है। तो मेरे को जस्ट रिमूव नहीं करना। अगर मैं लिस्ट के अंदर जो रिमूव फंक्शन होता था उसको यूज़ करूँगा, सो रिमूव से क्या होगा, वो एलिमेंट हट जाएगा, बट वो मेरे को मिलेगा नहीं। सिमिलरली अगर मैं डिलीट करूँगा, डिलीट से भी वो डिलीट होगा। अब जैसे डिलीट के अंदर मेरे को इंडेक्स देना पड़ता है कि मेरे को कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट उड़ाना है। रिमूव के अंदर मेरे को एलिमेंट देना पड़ता है कि मेरे को कौन सा एलिमेंट उड़ाना है। बट इन दोनों से हटके एक पॉप नाम का ऑलरेडी बना होता है लिस्ट के अंदर। सेम पॉप जो हमें यहाँ करना है वही पॉप लिस्ट में होता है। वो क्या करता है, जो इंडेक्स पे से हमें एलिमेंट हटाना है वो हटा भी देता है और वो हमें रिटर्न भी करके दे देगा। तो अगर पॉप के स्टार्टिंग में मैं उसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल लूँगा तो मेरे को रिटर्न भी करके दे देगा साथ में। सो इसी पॉप को यूज़ करके मैं अपने स्टैक में से ही पॉप करा लेता हूँ, क्योंकि स्टैक एट द एंड हमारी है तो एक लिस्ट ही। तो मैं यहाँ पर आई इज टू एस टी के डॉट पॉप कर दूंगा। सो क्या होगा, जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का वो पॉप होकर आई के अंदर आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को टॉप को चेंज करना है। अगेन एलिमेंट तो मेरे पास आ गया, वहाँ से हट भी गया। अब मुझे टॉप को चेंज करना है। सो टॉप को मैं क्या करूँ, 1 से घटा देता हूँ। सो टॉप इज टू, सो यहाँ पे मैंने टॉप की वैल्यू 1 से घटा दी है। बट ये ठीक है, लेकिन एक केस में फेल हो जाएगी, जिस केस में हमारे स्टैक के अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट है। सो अगर मेरे पास स्टैक में एक ही एलिमेंट है, यानी टॉप हमारा 0 पे है, उस केस में टॉप को -1 पे कर देगा, तो वो गलत है। तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, तो मैं एक इफ़ की कंडीशन बनाऊंगा और उसके अंदर डालूंगा कि अगर हमारा स्टैक अब खाली हो चुका है, या फिर कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्टैक अब 0 हो चुकी है, उस केस में मेरे को क्या करना है, टॉप को -1 कर देगा ना वैसे, तो मैं इस केस में टॉप को वापस नन करा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि 1 से ज़्यादा एलिमेंट है और पॉप कराने के बावजूद उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे हैं, तो टॉप की वैल्यू जितनी थी उससे 1 घटा दूंगा, क्योंकि जो टॉप वाला एलिमेंट था वो हमने बाहर निकाला और उसके बाद उसको 1 नीचे कर दिया वैल्यू को जितना था उससे। और एंड में जाके मेरे को आई को रिटर्न करा देना है, क्योंकि आई हमने टॉप एलिमेंट निकाला था, पॉप करा के आई में डाला था, उसी को हम रिटर्न करा देते हैं। सो इस वाले पॉप में और इस वाले पॉप में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला पॉप हमारा लिस्ट वाला पॉप है और ये वाला हमने खुद का पॉप बनाया, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो हम इसको नाम दे देते हैं अपना
एस पॉप, यानी स्टैक में से हम पॉप करा रहे हैं। सो ये पॉप है जो लिस्ट के अंदर होता है, जो हमें लिस्ट में से एक एलिमेंट निकाल के देता है, और ये हमने अपना स्टैक के हिसाब से बनाया है। इसमें एडिशन क्या है, बस कर तो ये भी पॉप ही रहा है, बट इसके अंदर अंडरफ्लो की कंडीशन और टॉप के साथ खेलने का हमने डाल रखा है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है पीक फंक्शन, यानी जिसके अंदर हम टॉप को सिर्फ देख के आएंगे स्टैक के अंदर से। तो इसके अंदर मैं अपना स्टैक डाल देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, बस टॉप वाली वैल्यू निकाल के दे देनी है। तो अगर हमारा स्टैक अगर खाली पड़ा है, यानी कि अगर इफ़ इज़ एम्प्टी स्टैक, जो हमारा STK है, अगर ये खाली है तो उस केस में मैं बता दूंगा कि भाई अंडरफ्लो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या देखें। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि हमारा स्टैक जो है खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, टॉप पर जो एलिमेंट है उसको निकाल दूंगा। सो टॉप की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, स्टैक की जो भी लेंथ है -1, और फिर मैं जो भी टॉप के ऊपर एलिमेंट है उसको रिटर्न करा दूंगा। सो रिटर्न STK ऑफ टॉप। सो या तो हम इस टॉप को अपना पूरे ग्लोबल में ही मान के चल सकते थे, बट यहाँ पर हमने इसको साथ ही साथ कैलकुलेट करके करा है, क्योंकि हमें पता है जितनी भी लेंथ होगी स्टैक की उससे एक कमी होगा टॉप। सो करके और हमने उसको एंड में रिटर्न करा दिया। और अगर खाली था तो उस केस में अंडरफ्लो, यानी कि हम देख के तो है पीक तो करके है, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं। और एक हमारा फंक्शन होता है डिस्प्ले का, यानी कि अगर हमें अपने पूरे स्टैक को दिखाना है तो उसके लिए एक डिस्प्ले फंक्शन बनाए थे। स्टैक का नाम डालना है, अब इसके अंदर बेसिक लूप यूज़ करके हमें प्रिंट करा देना है। सो पहला तो अपनी वही कंडीशन, अगर कि स्टैक एम्प्टी ही पड़ा है तो उस केस में तो दिखा देंगे भाई स्टैक इज़ एम्प्टी। सो इसमें प्रिंट करा देते हैं हम स्टैक इज़ एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, अगेन वही कर लेते हैं, टॉप इज टू लेंथ ऑफ स्टैक -1। तो यहाँ से हमें टॉप मिल जाएगा। उसके बाद अब इसको प्रिंट कराना है। सो स्टैक जो हमारा होता है वो वर्टिकल ऑर्डर में होता है, हमें पता है कैसा, ऊपर टॉप होता है और फिर नीचे उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो हम उसको उसी तरीके से प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं STK ऑफ टॉप प्रिंट करा के और इसके आगे प्रिंट करा देता हूँ कि ये टॉप है। तो उसके लिए जैसे ये एक एरो टाइप बन गया हमारा, तो ये एक एरो टाइप मैंने बना दिया और इसके यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ये टॉप है। तो जब ये ऐसे प्रिंट होगा तो यहाँ पे STK टॉप पे पहले वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद फिर ये एक ऐसे एरो बनाएगा टॉप, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ टॉप है। सो टॉप तो मैंने यहाँ से प्रिंट करा लिया। बाकी के एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए मैं एक लूप चला लेता हूँ। सो फॉर i इन रेंज, और इसको मैं चला लेता हूँ कहाँ से, टॉप तो हो चुका है, सो टॉप से एक पहले से, अब मेरे को 0 तक चलाना है। और ये हमें पता है कि फॉर के अंदर जो रेंज डालते हैं वो इंक्लूसिव नहीं होती, तो लास्ट से जस्ट एक पहले तक चलता है, तो मेरे को -1 डालना पड़ेगा। और लूप उल्टा चल रहा है तो उसके लिए मेरे को इसका स्टेप भी -1 देना पड़ेगा। सो उल्टा चल रहा है, इसको चला देते हैं। अब करना क्या है, जस्ट प्रिंट कराते जाते हैं। तो स्टैक ऑफ i, और बाकी अपने आप न्यू लाइन कर करके इनको नीचे प्रिंट करा देगा। सो ये लाइन समझ आ गई होगी, जस्ट ऐसे टॉप पे पॉइंट कराने के लिए कि हमारा पहला एलिमेंट है टॉप है, इसको करेंगे। अभी जब इसका हम आउटपुट देखेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा इसका यूज़ क्या था। अब हम अपना मेन प्रोग्राम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चॉइसेस देंगे यूज़र को, यानी मान लेते हैं हम एक यूज़र को यूज़ करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमारा एक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके बाद हम उन्हें चॉइसेस देंगे। पहला हम दे देते हैं कि पुश, जो हमारा पुश फंक्शन है, तो अगर स्टैक में पुश कराना है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करें और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सेकंड हम बनाए थे अपना पॉप का, नेक्स्ट बनाए थे पीक, डिस्प्ले, और लास्ट में हमारा एग्जिट। इसके बाद हम उनसे अपनी चॉइस मांगेंगे कि उन्हें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो एक चॉइस का हम CH बना लेते हैं और इसको इनपुट करा लेते हैं और इसमें लिख देते हैं एंटर द चॉइस 1 to 5। अब ये जस्ट एक ही बार होगा, मैं एक चॉइस डलवाऊंगा, एक बार इनपुट होगा और उसके बाद हम एक बार फंक्शन बुला लेंगे। अगर मेरे को इस चीज़ को रिपीटेडली रिपीट करते जाना है तो उस केस में मैं इसके लिए एक वाइल लूप लगा देता हूँ, और वाइल का एक इन्फाइनाइट लूप लगा देता हूँ कि चलता ही रहे। सो हमारे जो वाइल लूप होता है वो कब तक चलता है, जब तक इसी कंडीशन ट्रू रहे। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है टूट जाता है। तो मैं इसी कंडीशन में अगर ट्रू डाल दूँ तो ये तो फिर हमेशा ही चलता रहेगा, ठीक है। सो मैंने इसी कंडीशन में ट्रू डाल दिया। सो यानी अभी एक इन्फाइनाइट लूप बन चुका है। सो यहाँ पे एक चीज़ सीख लो, जब भी हमें एक इन्फाइनाइट लूप बनाना होता है तो हम वाइल ट्रू या वाइल 1 दे देते हैं उसको। तो CH मेरे पास आ गया। अब मेरे को CH के लिए कंडीशंस बनानी है कि अगर CH की वैल्यू 1 हुई तो उस केस में हो क्या करना है, उस केस में पहले मेरे को इनसे आइटम मानना पड़ेगा कि ये पुश करा रहे हैं। सो एक आइटम ले लेते हैं, इसको इंट इनपुट करा लेते हैं, एंटर द आइटम यू वांट टू इंसर्ट। आइटम आ जाने के बाद बस उसको पुश करा देंगे अपने स्टैक के अंदर। हमारा स्टैक क्या था, सबसे ऊपर हमने बनाया था S नाम से, तो S के अंदर में हो क्या पुश करना है, आइटम। तो पुश S आइटम, क्योंकि हमने पुश के अंदर डाला था ना, पुश के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, एक हमारा स्टैक आएगा और फिर आइटम आएगा। तो स्टैक था हमारा S, आइटम हमने आइटम ही बनाया है। और उसके बाद प्रिंट करा देता हूँ कि हमारा आइटम आ चुका है। सो यहाँ पर डाल देता हूँ %d एडिट सक्सेसफुली। तो अगर हमारा कोई यूज़र फर्स्ट 1 डालता है CH के अंदर, तो हमारी फर्स्ट चॉइस चूज़ करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वही आइटम उनसे लेंगे, उसको पुश करा देंगे और डाल देंगे कि जो हमारी आइटम है %d, ये % आइटम को पॉइंट कर रहा है। सो % आइटम यानी जो भी वैल्यू डाली है, एडिट सक्सेसफुली। अब उसके बाद ये क्या होगा, प्रिंट होते ही अब मेरे को क्या करना है, एक चॉइस तो हो गई, अब दोबारा से वापस ऊपर जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये प्रिंट हुआ और बाकी से तो मेरी सारी एलिफ की कंडीशन होंगी। सो यहाँ पे एलिफ की मैं पहली कंडीशन बनाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 सारी कंडीशन बना दी। 2 के अंदर मैं पॉप की बनाऊंगा, 3 के अंदर पीक की, 4 के अंदर डिस्प्ले की, 5 के अंदर एग्जिट की, ठीक है। तो अगर ये इफ़ चला तो ये सारे नहीं चलेंगे। तो अगर ये सारे नहीं चलते तो जैसे ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट खत्म होगी, ये सारे स्किप करके वापस ऊपर वाइल पे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रिंट वाली चीज़ है, इसको मेरे को एक तरह से होल्ड करके रखना है पहले। तो मैं इसको होल्ड करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट लगा देता हूँ, लेकिन इस इनपुट की वैल्यू नहीं लूँगा कहीं, इसमें डाल दूँगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू।
तो ये तो हो गया हमारा 1 का। आइटम लेंगे, पुश करेंगे, प्रिंट करा देंगे कि आइटम ऐड हो गया और फिर उससे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करा लेंगे। अगर वो 2 होता है उस केस में मेरे को पॉप करना है, सो पॉप के केस में पॉप बुला लूँगा। सो मैं क्या करूँगा, पॉप में अब मैंने ऊपर देखा था कि जब पॉप करेंगे तो एक आइटम रिटर्न में आएगी उसमें। सो यहाँ पर पॉप है हमारा, अगर पॉप खाली होगा तो ये रिटर्न करेगा अंडरफ्लो, और अगर कुछ इसके अंदर एलिमेंट होंगे तो आइटम ला के दे देगा हमें। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे मैंने आइटम ली थी, यहाँ पे मैं आइटम पॉप करा रहा हूँ अपने स्टैक में से। सो स्टैक था हमारा एस, तो मैंने एस में से एस को पॉप करा दिया। अब अगर आइटम में 2 ही चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं, पहली क्या थी अंडरफ्लो, दूसरी क्या थी जो भी एलिमेंट है। अगर आइटम में अंडरफ्लो आ जाता है, तो अगर अंडरफ्लो रिटर्न होता है तो मैं इनको उस केस में बता दूँगा कि भाई स्टैक खाली पड़ा है, उसके अंदर कुछ है नहीं। सो प्रिंट, और अगर अंडरफ्लो नहीं आता तो उसके अलावा एक ही चीज़ रिटर्न होगी, वो हमारी आइटम हुई होगी। सो यहाँ पर हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो अगर अंडरफ्लो नहीं था तो %d इज पॉप्ड, और उसके बाद अगेन अपना वही इनपुट करा के, ताकि वो होल्ड रहे स्क्रीन वहाँ पर, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर कोई हमारा थर्ड ऑप्शन डालता है, पीक वाला ऑप्शन, उस केस में क्या कराना है, पीक कराना है, तो पीक के अंदर भी आइटम हमारी आएगी, बस उसके अंदर क्या होगा, पॉप नहीं होगा। तो जैसा हमने पॉप वाले केस में करा था कि हमने वहाँ से पॉप करा के उसको आइटम के अंदर स्टोर करा लिया था, वैसे ही पीक के अंदर होगा, बस हम पीक के अंदर भी रिटर्न करा रहे थे ना। जैसे अगर हम अपना ऊपर पीक फंक्शन देखें तो अगर खाली होगा तो अंडरफ्लो होगा, और अगर नहीं होगा तो हमें वो आइटम ला कर दे देगा। तो सेम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, आइटम को पीक करा लिया, अगर अंडरफ्लो होगा तो प्रिंट करा देंगे अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, और ना उस केस में क्या कर देंगे, %d इज एट द टॉप। से हमने यहाँ पे पिक करा लिया। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिस्प्ले का। ये तो सिंपल है, जस्ट इसके अंदर हमें डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करना है। वहाँ पे हमने ऑलरेडी कंडीशन बना रखी है, अगर एम्प्टी है तो खुद ही एम्प्टी दिखा देगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं डिस्प्ले एस, और उसके बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और लास्ट केस जो है हमारा 5 वाला, उसके अंदर हमें क्या करना है, यानी कि जो हमारा एग्जिट है, एग्जिट कैसे करेंगे, लूप तोड़ देते हैं। तो ब्रेक, हमारा इन्फाइनाइट लूप था ना, बाकी चारों केसेस में तो जैसे ही खत्म होगा वो वापस ऊपर चला जाएगा। 5th में अगर कोई 5 डालता है एग्जिट, तो उस केस में लूप ब्रेक हो जाए, तो हमारा एक तरह से वो खत्म ही हो गया। और अगर इन सब के अलावा कोई डाल देता है, यानी 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और चॉइस डाल देता है, तो यहाँ लिख देते हैं अंधे 1 2 5 डालना था। ओके, सो ये हमारा हो गया स्टैक इंप्लीमेंटेशन का कोड। इसको भी एक बार रन करा के देखेंगे, और इसके अंदर भी कुछ 1-2 ऑप्टिमाइजेशन और करेंगे। और यहाँ पे भी ये जो 1 to 5 डालना था, इसके बाद भी हम इसको होल्ड करा के रखेंगे स्क्रीन को। अब इसको एक बार जुपिटर नोटबुक के अंदर रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के अंदर मैंने अपना कोड डाल दिया है। अब इसको यहाँ पर रन कराने पे यह है। सबसे पहले हम करा लेते हैं, स्टार्टिंग में तो एम्प्टी है तो पुश कराते हैं। तो यहाँ पर इसको रन करा कर देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 डाला तो ये लास्ट वाला चॉइस दिखा रहा है, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 हमने यहाँ लिए हैं ऑप्शंस में, ये फाइल्स में, ये सारे हमारे इंट है, और यहाँ पर एक करेक्टर है, तो इसको एक बार इंट करा देते हैं। अब इसको रन करा कर देखते हैं। सो अब मैं इसके अंदर 1 डालता हूँ, सो ये बोलेगा एंटर द आइटम यू वांट टू पुश। सो पहले मैं डाल देता हूँ इसके अंदर 9। सो 9 एडिट सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैंने कुछ दबा दिया तो ये आ गया। अब मैं इसके अंदर एक और आइटम पुश कराता हूँ, एंटर द आइटम यू वांट टू पुश। सो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 5 एडिट सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कर दिया। अब क्या करता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले करा के देखता हूँ कि ये 9 और 5 गई हैं भी नहीं। सो 4th ऑप्शन में डालता हूँ। सो यहाँ पर आ गया 5 और 9। सो 9 पहले गया था तो 5 ऊपर से गया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद है ना। सो 5 ऊपर आया है, और ये देखो ये एरो ना टॉप एरो करके इसके ऊपर, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 5 हमारा टॉप है और उसके नीचे 9 है। और यहाँ पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इसके अंदर मैं जब भी चॉइस डाल रहा हूँ तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा इकट्ठा सा हो जा रहा है, ये थोड़ा मेसी सा हो जा रहा है। सो एक काम करते हैं कि जब भी हमारा लूप खत्म हो रहा है तो उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। तो इससे क्या होगा, 3 न्यू लाइन होंगी तो यहाँ पर हमारा गैप आ जाएगा हर लूप के बाद। सो इसको एक बार रन करा कर देखते हैं। सबसे पहले कर देता हूँ पुश के अंदर मैंने डाल दिया 9। एक बार मैं इसके अंदर जल्दी इनपुट देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। सो इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 9 7 5 4 3 और 10। ठीक है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करके अब एक बार देखते हैं डिस्प्ले करके हमारा स्टैक कैसा बना है। सो 4 दबाया। सो यहाँ पर आ गया हमारा, जिस ऑर्डर में डाले थे उसके उल्टे में रहेंगे, क्योंकि 10 सबसे लास्ट में आया तो सबसे टॉप पर आ गए, और यहाँ पर ये टॉप का एरो भी आ गया है। ठीक है, तो जो हमने लाइन लिखी थी ना यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर, ये टॉप, सो ये उस वो वाला टॉप है। इसके अंदर बाकी चीज़ें भी करके देख लेते हैं। जैसे मेरे को कुछ पॉप करना है, सो 2 मैंने डाला, पॉप मेरे को करना है इसके अंदर से। सो यहाँ पर एक गलती हमसे ऊपर क्या छूट गई कि हमने जो अपने पॉप फंक्शन को चेंज करके एस पॉप बना दिया था। तो यहाँ पर आइटम को हमें एस पॉप करना पड़ेगा। तो अगर इसके अंदर हम डालते हैं, जैसे 10 डाल दिया पहले, तो इसको पॉप करा कर देखें, सो 10 इज पॉप्ड। और अगर हम इसको डिस्प्ले करा कर देखें, सो स्टैक इज एम्प्टी। तो पहले 10 पुश हुआ, फिर हमने इसको पॉप कराया, अब स्टैक एम्प्टी हो गया। सिमिलरली हमारा पीक भी चल जाएगा। सो एक बार इसमें पॉप दोबारा करा जाते हैं 5, इसमें पीक करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने पीक करा तो 5 इज एट द टॉप आ गया, और लास्ट हमारा क्या है, एग्जिट। सो 5 दबाते ही हमारा इससे बाहर आ गया। तो ये था हमारा पूरा कोड, कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर। सो इससे अब समझ आ गया होगा कि स्टैक असलियत में एक लिस्ट ही है, बस उसके लिए हमने खुद के फंक्शन बना दिए हैं, और उस फंक्शन के थ्रू हम उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो पेपर में तो कभी ऐसे पूरा पूछेंगे नहीं कि आके पूरा स्टैक इम्प्लीमेंट करो, बट इससे अब आपको समझ आ गया कि हमारा स्टैक वर्क कैसे करता है। तो बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद स्टैक बनाकर देखो अपने 5 फंक्शंस, और ऐसी करो। जहाँ गलती होंगी कोड से चेक करो, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इतना था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।